हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी नाव और धारा, जी भैया, नाव और धारा की तीसरी टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है हमारी अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चाल पर आधारित प्रश्न। तो भैया मैं इसके पहले अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न और प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न अलग अलग टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कल्लू जल प्रवाह के साथ। ध्यान दीजिएगा, कोई बंदा है कल्लू, वो जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक नाव 3 घंटे में ले जाता है। 75 किलोमीटर की दूरी वो इधर से जब जाता है तो 3 घंटे में ले जाता है तथा 5 घंटे में वापस आता है। और जब वो ऊपर उधर से वापस आता है तो उसको लग जाता है 5 घंटा। उसको क्या लग जाता है? 5 घंटा लग जाता है। तो कह रहे हैं तो शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं शांत जल में नाव की चाल। तो आपसे पूछा जा रहा है नाव की चाल और आपसे दूसरा पूछा जा रहा है नदी की चाल, यानी आपसे पूछा जा रहा है धारा की चाल। तो ये तो है आपका क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन क्या देखा कि कोई बंदा है वो 75 किलोमीटर की दूरी जाने में 3 घंटे का समय लेता तथा वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है। तो ऐसी कंडीशन पे नाव की चाल क्या होगी शांत जल में और धारा की चाल क्या होगी ये मुझे बताना है। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं उसको हम पहले सीख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी मुझे अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दे दी जाए। ध्यान दीजिएगा, अनुकूल चाल का मतलब हम लोग जानते हैं कि जब कोई नाव धारा के साथ चले तो उसकी चाल को अनुकूल चाल कहा जाता है। तो मान लीजिए मुझे अनुकूल चाल पता हो, मान लीजिए अनुकूल चाल मुझे पता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और मान लीजिए जिस नाव और क्षमा कीजिएगा, और मुझे प्रतिकूल चाल पता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई नाव है वो धारा के अनुकूल उसकी चाल देखी जाए तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रतिकूल चाल देखा जाए तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के साथ साथ उसकी चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत अगर चलती है तो उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर मुझे अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों पता हो तो ऐसी कंडीशन पे अगर मुझसे केवल नाव की चाल पूछी जाए, यानी नाव की चाल शांत जल में पूछी जाए तो हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन पे अनुकूल और प्रतिकूल चाल को ध्यान से सुनिएगा। जब मुझे केवल स्पेशली अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों दे दिया जाए, उसके बाद स्पेशली नाव की चाल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? चालों का योग, यानी ये अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों की चालों का योग कर लेंगे। चालों का योग, या सीधा हम लिख लें अनुकूल और प्लस प्रतिकूल, दोनों चाल प्रतिकूल चाल दोनों चालों को जोड़ के अगर हाफ कर देते हैं, बटा 2 कर देते हैं तो नाव की चाल आपकी आ जाएगी। जैसे कि आपका अगर नाव की चाल इसमें निकालना हो तो अनुकूल और प्रतिकूल चाल दोनों जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20 8 आपका हो जाएगा 28, और 28 बटा जब 2 करेंगे, 28 बटा जब 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 9 2 2 चौके 8, यानी कि शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी? 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए मुझसे अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों पता है, मुझसे पूछा जा रहा है धारा की चाल। तो धारा की चाल अगर निकालना हो तो बस भैया इसी का दोनों का उल्टा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इसमें अनुकूल और प्रतिकूल दोनों जोड़ा गया था, इसमें अंतर किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? अंतर बटा 2 कर देते हैं। तो जब दोनों का अंतर करेंगे तो कितना का अंतर है भैया? 20 और 8 में आपका 12 का अंतर है, और 12 बटा जब 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात सबको समझ में आई? तो मैंने ये सीखा कि अगर मुझे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चाल पता हो तो ऐसी कंडीशन पे स्पेशली अगर नाव की चाल पूछी जा रही है तो अनुकूल और प्रतिकूल चाल को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, हमें नाव की चाल आ जाएगी। और अगर जो हमारी धारा की चाल पूछी जा रही है तो दोनों की चालों का अंतर करके बटा 2 कर देंगे, हमारी धारा की चाल आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये आपको समझ में आ गई तो अभी आपको ये जो क्वेश्चन आपके सामने है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो इस क्वेश्चन ने मुझे क्या बताया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन ने मुझे कहा था कि कोई व्यक्ति है वो 75 किलोमीटर की दूरी जाने में 3 घंटा लेता है तथा वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है, तो नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करो। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी कंडीशन पे हम धारा के अनुकूल, देखिए जब इधर से वो जाता है तो 3 घंटे का समय लेता है, यानी अनुकूल जब जाता है तो 3 घंटे का समय लेता है 75 किलोमीटर जाने में। तो ऐसी कंडीशन पे हम अनुकूल चाल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अनुकूल चाल बराबर हमारा दूरी बटा समय करेंगे। तो अनुकूल में कितनी दूरी जा रहा है? 75 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, कितने समय में? 3 घंटे में। तो बटा कर देंगे 3। अब इसको जब हल करेंगे तो अनुकूल चाल आ जाएगी, 3 × 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 इसके साथ 15 बन जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी अनुकूल चाल आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आया? अब जब वो कह रहे हैं कि जब वो उधर से वापस आता है, विपरीत में आता है, यानी प्रतिकूल जब आता है तो उसे 5 घंटा लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे आने में भी दूरी तो 75 किलोमीटर तय करता है, लेकिन समय कितना लग रहा है? 5 घंटे लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे मुझे प्रतिकूल चाल भी निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? पता लग जाएगा ना। तो प्रतिकूल चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी आपका कितना? दूरी बटा समय। तो प्रतिकूल में आने में कितनी दूरी तय कर रहा है? 75 किलोमीटर की आने में भी तो तय कर रहा है दूरी, तो दूरी हो जाएगी 75, और बटा करके समय की बात करें तो हो जाएगा 5। तो 5 से जब 75 को काटेंगे तो 5 × 5, इसमें 2 हो गया, 25 बन जाएगा ये, और 50 आपका 25, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये देखिए मेरे सामने अनुकूल चाल भी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल भी मिल गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे भैया अब अगर जो आपसे नाव की चाल पूछा जाए तो क्या नहीं बता पाओगे? मैंने क्या कहा था, नाव की चाल अगर पूछेगा तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, नाव की चाल आ जाएगी। तो यहां पे दोनों को जोड़ेंगे, 25 और 15 कितना हो जाता है? 40, और 40 बटा जब 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शांत जल में नाव की चाल जो होगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था धारा की चाल, और धारा की चाल में मैंने क्या कहा था? दोनों की चालों यानी अनुकूल और प्रतिकूल चालों का अंतर बटा 2 करते हैं। तो दोनों में अंतर कितने का है? 10 का अंतर है, और 10 बटा जब 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भैया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका उत्तर। आपसे नाव की चाल पूछी गई थी, वो भी आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे धारा की चाल पूछी गई थी तो वो आ गया आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहे हैं कि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिएगा, जल प्रवाह यानी धारा की चाल। तो यहां पे धारा की चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कह रहे हैं नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला लेता है। तो यहां पे नाविक की चाल क्या है? शांत जल में नाविक जो है शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने। ध्यान दीजिएगा, दूरी कितना तय करना है? 20 किलोमीटर की दूरी आपको दूरी तय करना है। कह रहे हैं 20 किलोमीटर की दूरी। वो कह रहे हैं नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में कितना समय लेगा? तो ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं 20 किलोमीटर की दूरी जाने, जैसे कोई 20 किलोमीटर की दूरी है तो इस 20 किलोमीटर की दूरी जाने और प्लस आने में कितना समय लगेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है जाने और प्लस आने का समय, जाने प्लस आने का समय आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भैया आइए, जाने का समय प्लस आने का समय दोनों को जोड़ के मुझे बताना है। तो जाने का समय अगर मुझे निकालना है, जाने का समय, तो समय के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? दूरी बटा चाल चाहिए। दूरी बटा क्या चाहिए? चाल चाहिए। तो अगर जाने में दूरी और बटा चाल रख देंगे तो जाने का समय पता लग जाएगा, और प्लस आने का समय, तो आने का समय, तो उसके लिए भी सूत्र वही, समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब हम ये देखें कि जाने में उसने कितनी दूरी तय की है और किस चाल से वो दूरी तय की है। तो यहां पे रख देंगे तो जाने का समय आ जाएगा, और प्लस करके आने में दूरी
और आने में चाल क्या है उसको रख देंगे तो ये आने का समय हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं हम लोग जाने में, तो जाने का समय निकाल रहे हैं तो उसके लिए दूरी क्या है, तो दूरी भैया जाने में कितना तय कर रहा था 20 किलोमीटर, तो जाने में दूरी उसकी क्या हो जाएगी 20, और बटा करके चाल की बात करें तो जाने में ध्यान दीजिएगा, जाने में धारा की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी और नाविक शांत जल में 7 की स्पीड से नाव चला सकता है। तो जब ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा वाली नाव इस 3 किलोमीटर प्रति घंटा वाली धारा में चलेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी ना, इधर से अनुकूल जाने में उसकी चाल जुड़ जाएगी दोनों की, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 7 3 10, यानी जाने में उसकी स्पीड 10 रही होगी। प्लस अब आने का मैटर है, आने का समय निकालना है, तो आने में कितनी दूरी तक की, तो भैया 20 किलोमीटर गया है तो वापस भी तो 20 किलोमीटर आएगा, तो आने में दूरी कितनी है 20 किलोमीटर बटा करके चाल। तो मेरे भैया आने में चूंकि अब धारा के विपरीत आ रहा है, प्रतिकूल आ रहा है, और जब प्रतिकूल नाव चलती है तो दोनों की चालों का क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। तो 7 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, यानी आपका ये 2 बचा, 4 का नम 4 4 पंचे 20, तो ये 2 और ये 5 कितना हो गया भैया 7 घंटा। तो मेरे भैया इसका मतलब ये कि 20 किलोमीटर की दूरी जाने और आने में उसे कुल कितना टाइम लगेगा 7 घंटे का समय लगेगा। तो यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे समय लेती है। ध्यान दीजिएगा, यह कह रहे हैं एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। तो ये आपका जाने और प्लस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने का जो समय है, आने का समय लेती है वो कितना ले रही है 4 घंटे, 4 घंटा का समय लेती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है, यानी जाने का समय प्लस आने का समय बराबर क्या बता रहे हैं 4 घंटे। आगे क्या करें, यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान दीजिएगा यहीं पे लिख दे रहे हैं, वो कह रहे हैं यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तथा नाव की चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो कह रहे हैं तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये दोनों स्थानों के बीच की आपको दूरी निकालना है। तो मेरे भैया दूरी आप ए मान लीजिए कि 1 किलोमीटर की दूरी है। अब ध्यान दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में अभी आपने क्या किया था, जाने का समय प्लस आने का समय इसमें दे रखा है बराबर 4 घंटे। तो जाने का समय अगर निकालना होता तो आप क्या रखते हो, दूरी बटा चाल ही तो रखते हो ना, दूरी बटा चाल, और प्लस करके आने का समय भी निकालना तो आप क्या करोगे, वही दूरी बटा चाल ही तो रखोगे ना, और बराबर करके आपको क्या दे रखा है 4 घंटे। तो मेरे भैया जाने में दूरी कितनी तय की है, तो आपने 1 किलोमीटर माना है दूरी, तो जाने में दूरी 1 किलोमीटर रही होगी। बटा करके बात करें हम लोग चाल की, तो जाने में उसकी चाल क्या रही होगी, यानी धारा के साथ जब वो गई होगी तो उसकी चाल क्या रही होगी, यानी अनुकूल चाल। अनुकूल में जब गई है तो यानी दोनों की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी ना, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यानी ए बटा क्या हो गया 6 हो गया। प्लस करके आने का समय, तो आने के समय में उसने कितनी दूरी तय की है, तो आने में भी तो 1 किलोमीटर की ही दूरी तय की होगी ना, तो आने में दूरी ए, और बटा करके बात करें चाल की, तो आने में चाल चूंकि धारा के विपरीत आ रहा है तो दोनों की चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, तो बटा करके 2 हो जाएगा, और बराबर करके क्या है भैया 4। इसी को हल कर दीजिए, अभी आपको ए का मान आ जाएगा, और जो ए का मान आ जाएगा वही मेरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। आइए हल करते हैं, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा भैया 6 आ जाएगा। 6 से इसमें भाग कराएंगे, 6 का नाम 6, 1 आया 1 से ए में गुणा कराएंगे, ए हो जाएगा, प्लस 2 से 2 तैया 6, 3 उठा के ऊपर गुणा कराएंगे, 3 का नाम 3 बराबर करके है कितना भैया 4 है। इतना समझ में आया। आइए आगे देखते हैं, 3 और 1 जोड़ देंगे कितना ए हो जाएगा 4 है, और ये 6 जाके उधर गुणा हो जाएगा, बराबर करके 4 और गुणे करके 6। समझ में आया ना, 6 4 वहां ऑलरेडी पहले से था, 6 इधर भाग करा रहा था, उधर जाके गुणा करा दिया, तो ये गुणे में हो गया, 4 से 4 खत्म। ए बराबर क्या आ गया मेरे भैया 6 आ गया। तो ए बराबर 6 किलोमीटर, आपने दूरी क्या माना था, ए ही तो माना था, और ए का मान आया कितना 6 आया, तो यानी उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या थी 6 किलोमीटर थी। तो मेरे भैया आज हमने इस वीडियो में पढ़ा
अनुकूल और प्रतिकूल चाल दोनों पर आधारित प्रश्न, और उस पर आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाए। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।